क्या आप माता सीता के पुनर्जन्म वेदवती के बारे में जानते हैं? बहुत समय पहले त्रेता युग में एक महान ऋषि कुशध्वज की पुत्री वेदवती नाम की कन्या जन्मी। वेदवती बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, सुशील और विद्वान थी। उन्होंने अपने पिता से वेदों का गहन अध्ययन किया और अपने जीवन को भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया। जब वे युवावस्था में पहुंची, तब अनेक राजाओं और देवताओं ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन वेदवती ने सभी को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल भगवान विष्णु को ही अपना पति बनाएंगी और इसके लिए घोर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि स्वर्ग के देवता भी आश्चर्यचकित थे। वे हिमालय की गुफाओं में, घने जंगलों में और तप्त रेगिस्तानों में बिना किसी भय के भगवान विष्णु का ध्यान करती रही। वेदवती की दिव्य सुंदरता और उनके तप का प्रभाव इतना था कि उनकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैल गई। एक दिन लंका के राजा रावण वहां से गुजर रहा था और उसने वेदवती को तपस्या करते देखा। रावण उनकी अपूर्व सुंदरता से मोहित हो गया और अहंकार में भरकर बोला, हे सुंदरी, तुम इतनी अद्भुत और तेजस्वी हो, तुम्हें मेरे साथ विवाह कर लेना चाहिए। मैं तीनों लोकों का विजेता हूँ, मुझसे उत्तम कोई नहीं। वेदवती ने शांति से उत्तर दिया, हे राक्षसराज, मैं अपने प्राणों को भगवान विष्णु को अर्पण कर चुकी हूँ। मेरे लिए तुम एक तुच्छ प्राणी हो, मुझे स्पर्श करने का विचार भी मत करना। रावण इस अपमान को सहन नहीं कर सका और क्रोधित होकर वेदवती के केश पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींचने लगा। वेदवती को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत अग्नि के तेज रूप में परिवर्तित होकर कहा, हे रावण, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं अब इस शरीर को त्याग कर पुनः जन्म लूंगी और तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। इतना कहकर वेदवती ने अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया। वेदवती का श्राप सत्य सिद्ध हुआ। समय बीता और राजा जनक की रानी सुनैना को कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा जनक हल जोत रहे थे, तभी भूमि के अंदर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि वेदवती का पुनर्जन्म थी, माता सीता। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम से विवाह कर माता सीता ने रावण के विनाश की नींव रखी। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तो यह वही श्राप था जो वेदवती ने उसे दिया था। अंततः श्री राम ने रावण का वध कर दिया और वेदवती का संकल्प पूरा हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि अत्याचार और अहंकार का अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। माता सीता के रूप में वेदवती ने ये सिद्ध किया कि जब कोई अधर्मी स्त्री का अपमान करता है, तो उसका विनाश निश्चित होता है।